एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मोहाली वनडे अपने नाम कर लिया है। भारत ने 5 विकेट से इंग्लैंड को हराया है और इसके साथ ही वनडे सीरीज भी भारत ने इंग्लैंड से जीत ली है। आज शानदार पारी रही सुरेश रैना की, रोहित शर्मा ने भी बहुत अच्छा साथ निभाया और इसके चलते भारत ने जीता मोहाली वनडे। और इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड को 257 के स्कोर पर जो रोका, उसके बाद भारत के लिए जो जीत थी, जीत की डगर वो उतनी मुश्किल नहीं थी। मोहाली में जीत दर्ज करने के बाद अब भारत ने सीरीज पर भी कब्जा कर लिया है। विनोद, आपकी पहली प्रतिक्रिया? मैं बहुत ही खुश हूं और जिस तरह से कहूंगा कि हे घर में शेर बाहर ढेर, घर में शेर बाहर ढेर, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। लेकिन हैट्स ऑफ टू इंडियन टीम, जिस तरह से कमबैक किया है। वो मैंने बीच में भी कहा था कि हम विजय का मंत्र हम भूल गए थे, विजय का स्वीट जो स्वाद है वो चखने भूल गए थे। वो मिल गया है हमें, वो मिल गया है। मैं इंग्लिश टीम की तो पुंगी बजा दी, वाह भाई वाह, कहीं का नहीं छोड़ा, पूरा की पूरा ढो डाला नया। बहुत खुश है, पार्टी करो इंडियन टीम, पार्टी करो। नेक्स्ट मैच हमें और मनु जाके खेलेंगे। अच्छा विनोद, ये बताइए कि आपने कहा धो डाला, तो ये धो डालने में सबसे अहम भूमिका किसकी लगती है? सुरेश रैना की? बैट्समैन तो है, सुरेश रैना तो है। जिस तरह से उन्होंने, मनु ने भी कहा कि कंसिस्टेंसी उसने बताया है, वो जो नंबर पे आता है और बैटिंग करता है और इंडियन टीम को जिताता है। तो धोनी ने बहुत भरोसा, उसके करीबी मित्र माने जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर भरोसा जताने का ये बहुत फायदा उठाया उन्होंने और बहुत सारे रन बनाए। ये जो सिचुएशन में आते हैं और इंडियन टीम को बार बार धोनी और रैना ने बचाया है, अगर आप देखोगे तो ये पूरी सीरीज में। लेकिन ये बैट्समैन की तो रही बात नेहा, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि जैसे मनु को भी मैं अभी मनु से भी पूछूंगा, लेकिन मेरा जो मैन ऑफ द सीरीज होंगे वो ये जीत किस वजह से मिली है नेहा, तो वो है हमारे बॉलिंग एफर्ट, हमारे बॉलर्स ने, हमारे यंगस्टर्स ने। मनु और मैं बार बार वही कह रहे थे, हम लोग यंगस्टर पे भरोसा बताते क्यों नहीं। वो धोनी ने वो बताया और वो जताया और उस वजह से भुवनेश्वर कुमार, फिर शमी अहमद, फिर जडेजा, रविंद्र जडेजा, सभी ने, बॉलर्स की बदौलत हम लोग ये सीरीज जीते हैं नया। आप कह रहे हैं कि बॉलर्स खास तौर पर निखर कर आए हैं। मनोज, आप भी इस बात से सहमत होंगे, पिछला मैच हो या ये मैच हो, बॉलर्स ने एक तरह से जीत की नींव रखी। नहीं, जिस तरीके से लास्ट मैच हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला और बेहतरीन परफॉर्मेंस था शामी का और भुवनेश्वर का, वही चीज़ अब आगे आकर जो हमें जितना भी योगदान मिला है अपने यंगस्टर से, उसकी दाद देनी पड़ेगी। और जो भरोसा जताया है हमारे मैनेजमेंट ने, हमारे कप्तान ने, यंगस्टर्स को जितना सपोर्ट मिला है उसका फ़ायदा धोनी को मिल रहा है, उसका कॉन्फिडेंस धोनी को मिल रहा है। और उस तरीके से, जिस तरीके से हम ये मैच बाय मैच, जैसे कामली ने बोला कि हम स्वाद भूल गए थे कि जीत हमें एकदम बहुत दूर नज़र आ रही थी, मगर वो स्वाद जब से हमने चखा है उसकी आदत सी पड़ने लगी है। और मुझे लगता है कि यही कॉन्फिडेंस बहुत ही बेहतरीन होगा जब हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उतरेंगे, ऑस्ट्रेलियन सीरीज के। और जितनी तारीफ की जाए हमारे टीम कॉम्बिनेशन की, हमारे बॉलर्स की, और सबसे रविंद्र जडेजा के बारे में क्या कहेंगे, जिसका स्कोर कार्ड भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। 3 विकेट आज उन्होंने लिए और 10 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी की। देखिए, धोनी, मैं पहले भी बोलता हूँ, कप्तान का बहुत बड़ा हाथ होता है ऑलराउंडर बनाने में। और जिस तरीके से रविंद्र जडेजा को उपस्थित किया गया, उसे यूटिलाइज किया गया है, उसके ऊपर भरोसा जताया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन। और ईशांत के बारे में बोलना चाहूँगा, और गंभीरता से उनको सोचना पड़ेगा, अपना और परफॉर्मेंस ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे स्पेयर हेड माने जाते हैं, हमारे बॉलिंग अटैक के स्पेयर हेड माने जाते हैं। और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है हमारे मैनेजमेंट को। भारत की गेंदबाजी आप देख रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार 10 ओवर में 30 रन उन्होंने दिए, विकेट उन्हें कोई नहीं मिला, लेकिन अच्छी गेंदबाजी उनकी रही। शमी अहमद आज महंगे जरूर साबित हुए, उन्हें कोई विकेट भी नहीं मिला। ईशांत शर्मा 10 ओवर में 47 रन देकर 2 विकेट लिए। आर अश्विन को भी 2 विकेट मिले। और रविंद्र जडेजा, जिन्होंने इस बार भी गेंदबाजी में कमाल किया, 3 विकेट लिए। और फिर बल्लेबाजी में भी हमने देखा कि आखिरी ओवरों में किस तरह से वो सुरेश रैना के साथ क्रीज पर डटे रहे। विनोद, अगर अब जिस तरह से मनोज ने अभी एक तरह से एनालाइज किया हमारी बॉलिंग को, गेंदबाजी को, आप किस तरह से देख रहे हैं? रविंद्र जडेजा ने बहुत इंप्रेस किया है पिछले मैच में भी और इस मैच में भी।
नहीं, मैं मनु से सहमत हूं कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि न वो टीम के अंदर बाहर होते थे, ये बार बार हम कह रहे थे, उसका वो कॉन्फिडेंस चला गया था। लेकिन धोनी की यहाँ पर तारीफ करनी होगी, क्योंकि उसने जो अपना विश्वास बताया और जो हौसला अफजाई की जडेजा का, तो उभर के आया वो। हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये बंदा आएगा, राजकोट का बंदा आएगा, वो आके लेफ्ट आर्म स्पिन करेगा, क्योंकि हम लेफ्ट आर्म स्पिन अगर याद रखोगे तो हम युवराज सिंह पर ज्यादा भरोसा करते थे। युवराज को बॉलिंग नहीं मिल रही है, लेकिन जिस तरह का मैं कहूंगा कि एहसास बताया है और जिस तरह की गेंदबाजी की है रविंद्र जडेजा, तो तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलराउंडर की भूमिका में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और मनोज ने कहा है कि वो बनते कैसे, किस तरह से बनते हैं, तो ये मैं कहूंगा कि रविंद्र जडेजा ने बहुत बढ़िया योगदान दिया है और ऐसे खेलते रहेगा। और मैं चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी वो और बताएं तो बहुत अच्छा ऑलराउंडर मिल सकता है हमें। जी मनोज, ये स्क्रीन पर जीत के हमारे 3 हीरो, सुरेश रैना की हम बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं और रविंद्र जडेजा। देखिए, सबसे पहले तारीफ करने लायक होगी आज की इनिंग रोहित शर्मा की, जिस तरीके से उन्होंने पूरी बागडोर संभाली है बैटिंग, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी मिस हो रही थी वो ओपनर्स एक लंबी बारी खेलने की मिस हो रही थी, जो आज रोहित शर्मा को जो मौका मिला है उन्होंने अवेल किया है, उसे ग्रैब किया है और बेहतरीन बारी का प्रदर्शन किया है। और यही चीज़ हमें चाहिए थी ओपनर से। बेशक आज दुर्भाग्यवश आउट हुए गौतम गंभीर, मगर फिर एक बार यही सोचना पड़ेगा कि गौतम गंभीर बेशक फॉर्म में भी नहीं है, मगर उनका लक भी चांस नहीं दे रहा। तो यहाँ से बात करनी पड़ेगी कि ओपनर्स की। रोहित शर्मा बहुत अच्छी बारी खेल के गए हैं, रैना की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, और लाजवाब पूरी सीरीज में अगर कोई आदमी छाया रहा है वो है रविंद्र जडेजा, जिसके नाम ये सीरीज जानी चाहिए। बिल्कुल, तो जीत के ये 3 हीरो रहे, सुरेश रैना, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा, और इनकी वजह से भारत मैच जीत गया है मोहाली में।